दोस्तों नमस्कार। त्रिकोणमिति के दूसरे भाग में आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 से 30 तक। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 कहता है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। तो साइन हम जानते हैं पाई का मान 180 होता है बटा 4 माइनस कॉस पाई का मान 180 बटा 4। 4 से इसमें भाग देंगे, 4 चौक 16, 2 0 4 5 20, ये भी जाएगा 45 बार में। तो साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2। तो 1/√2 में 1/√2 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन बी प्लस सी 2 बराबर है। तो ये हम प्रूव किए थे कि साइन बी प्लस सी 2 जो होता है कॉस ए 2 के बराबर होता है। इसको यहाँ भी थोड़ा सा बता देते हैं। त्रिभुज के कोण है ए बी सी, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। बी प्लस सी को साथ में रखा है तो हम भी बी प्लस सी को साथ रखेंगे, ए को उधर भेज देंगे। ऑब्जेक्टिव है इसीलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे सब में, तो 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2। तो b प्लस सी बटा 2, 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 माइनस ए बटा 2। दोनों बगल ले लेंगे हम साइन, यहाँ भी साइन। तो साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह ए बटा 2 दिया है। तो साइन b प्लस सी बटा 2 क्या हो जाएगा? कॉस ए बटा 2। प्रश्न संख्या 18, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है। तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो सेक 10 को हम सेक स्क्वायर 90 घटा 80 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 90 में 80 घटाएंगे तो 10 न बचेगा, माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अब सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और थीटा की जगह 80 डिग्री है, माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो थीटा की जगह 80 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला चले आया, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19, सेक 11 डिग्री बटे कोसेक 79 डिग्री। तो सेम टू सेम इसी आधार पर है 90 माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चन। सेक 11 डिग्री माइनस कोसेक 79 को हम 90 घटा 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 11 घटाएंगे तो 79 बचेगा। तो सेक 11 डिग्री बटे कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और थीटा की जगह है 11 डिग्री। तो सेक 11 से सेक 11 चले जाएगा एक बार में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20वां, ये बढ़िया सवाल है। यदि tan अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √3, ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan में कितना का मान √3 होता है? 60 डिग्री का। तो tan से tan चला जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद दूसरा कंडीशन दिया है tan अल्फा बराबर 1/√3। तो tan में कितना का मान होता है 1/√3? तो 30 डिग्री का। तो यहाँ भी हमारा अल्फा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। इस अल्फा को इसमें रखिए, तो अल्फा प्लस बीटा है 60 डिग्री, अल्फा रखेंगे 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 60 में से 30 जाएगा तो 30। तो बीटा का मान 30 पता चल गया। अब हमसे पूछा है tan बीटा, तो बीटा की जगह रख देंगे 30 डिग्री। तो tan 30 का मान 1/√3, ऑप्शन सी। ये थोड़ा जल्दी करना है आपको, ठीक है, ये हम डिटेलिंग में बता दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि tan π/2 का मान होगा। तो tan π/2, तो हम बोले थे पाई का मान होता है 180/2। तो tan 180/2 कितना हो जाएगा? tan 90, और tan 90 का मान होता है अपरिभाषित, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा पूछा है।
ये गुणों में है, उधर भेजिए तो थीटा बराबर हो जाएगा 90/3। तो 30 बार में जाएगा, यानी थीटा का मान हमको पता चल गया 30 डिग्री। हमसे बोला है कॉस थीटा, थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23, यदि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो ये मान हमारा 90 है। उसके बाद ए को यहाँ रख दीजिए, बी को यहाँ रख दीजिए, तो कॉस ए प्लस बी का मान, अच्छा ये 90 है तो इसका मान, ये समकोण है तो इसका मान 90 होगा, तो इन दोनों का योग भी तो 90 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसमें ये 90 अकेले ही है, तो इन दोनों का योग भी 90 हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री, तो cos 90 यानी साइन 0 के बराबर होता है, और साइन 0 का मान 0, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24, cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्न में से कौन होगा? cos 60 एक बार लिख देते हैं, बटा cos 60 माइनस 1। cos 60 साइन 30 के बराबर होता है, तो 1/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 1, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से 2 एक बार में, 1 गुना 1 1, प्लस 1 से 2 दो बार में, 2 गुना 1 2, नीचे में भी 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 2 से 2 एक बार में, माइनस 1 से 2 दो बार में, 2 गुना 1 2, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो 2 1 3, 2 में से 1 जाएगा -1, तो -3, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बताए थे, एक सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमसे पूछा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26 कहता है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, तो यहाँ पर पहले हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है सूत्र से, और 9 गुना 1 क्या हो जाएगा? 9, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आखिरी के 4 प्रश्नों को भी देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 कहता है यदि साइन ए बराबर 8/17 तो कॉट ए का मान, तो दिया गया है साइन ए बराबर 8/17। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम आधार निकाल सकते हैं, आधार बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64, तो 289 में से 64 घटाएंगे तो 225, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 15। हमसे बोला है कॉट ए, तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, और आधार का मान अभी तुरंत निकाले हैं 15, और लंब का मान दिया गया है 8, तो 15/8, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 28, यदि 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है, तो 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए, तो अभी तुरंत सूत्र बताए थे कि 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए, और 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए। इसको थोड़ा सा बांट देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इंटू 1/sec स्क्वायर ए में। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है, और 1/sec को हम कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। अब कॉस स्क्वायर 1 गुना 1 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस बटे साइन हमारा होता है कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो कॉट स्क्वायर है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन cos थीटा के बराबर है? तो एक सूत्र जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको बोला है cos थीटा अलग करना है, तो साइन को उधर टपा देते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर में है तो उधर जाएगा रूट हो जाएगा।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला है, आप याद कीजिए, ये सब डायरेक्ट बनता है, ठीक है। समझाने के लिए थोड़ा हम डिटेल कर दिए। प्रश्न संख्या 30 कहता है यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान होगा। तो cos a का मान 1/2 दिया है, पूछा है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, तो cos के जगह इसका मान रख देंगे। तो 1 माइनस 2 गुना cos का मान दिया है 1/2, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। तो 1 माइनस 2 गुना 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 2 दूनी 4, 1 घटा 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2, ऑप्शन ए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह 30 प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।